ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। रिटायरमेंट चैप्टर हमारा चल रहा था एंड उसमें लास्ट मैंने आपको ये एग्जांपल आपको करवाया था, कैपिटल कंडीशन वाला एग्जांपल। ठीक है, कैपिटल कंडीशन एग्जांपल नंबर 38, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको कराया था। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना। मेथड इक्वल्स टू कैपिटल कंडीशन, ये शायद मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया, मैं अभी लिखवा देता हूँ। ठीक है, मेथड इक्वल्स टू कैपिटल कंडीशन व्हेन ओल्ड टोटल कैपिटल is equals to न्यू टोटल कैपिटल। ठीक है, ओके। अब आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल नंबर 41 पे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 41 में यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो मैं ये जो हेडिंग है वो रीड कर लेता हूँ। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड through amount bought in by remaining partners in a manner that their capital are proportionate to new ratio and leave the desired cash balance। अब इसको मैं बोलता हूँ कैश कंडीशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मेथड, मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। मेथड इक्वल्स टू कैश कंडीशन। अब यहाँ पे कैश कंडीशन एंड कैपिटल कंडीशन एक्चुअली दोनों मिक्स हैं। इसको मैं कैश कंडीशन क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इस सम में आपको जो एक तरीके से कैश का बैलेंस होगा, ठीक है, वो दिया हुआ होगा। कैश का या बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है क्वेश्चन में वो दिया हुआ होगा। ठीक है, नॉर्मली कैश एंड बैंक का बैलेंस जो है वो हम फाइंड करते हैं एंड फिर हम बैलेंस शीट में उसे ट्रांसफर करते हैं। पर कैश कंडीशन वाले क्वेश्चन में पहले कैश का या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, एंड बैलेंस शीट जो है वो पहले टैली होती है, उसके बाद एक तरीके से आप बाकी सब कुछ जो है वो टैली होता है। उल्टी उल्टी कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी यहाँ पे। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली हेडिंग अभी तो दी हुई है, एग्जाम में नहीं देंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैश कंडीशन वाला सम है, यहां से पता चलेगा। ठीक है, एक एडजस्टमेंट दी हुई होती है हमेशा, जहां से हमको आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुषमा वॉज पेड कैश bought by Gautam and Kanika in such a way that their capital become in profit sharing ratio। यहां तक तो आपने पहले भी सीखा हुआ है कि भाई ये कैपिटल कंडीशन है। ठीक है, एंड फिर यहां से न्यू है एंड अ बैलेंस ऑफ 58,000 रुपीज वॉज लेफ्ट इन दी बैंक। मतलब यहाँ पे सब कुछ ट्रांजेक्शन होने के बाद बैंक बैलेंस जो है वो 58,000 रुपीज बचना चाहिए। तो इसको मैं बोलता हूँ कैश कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपको पहले से ही दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट अमाउंट है मैं टिक कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो कैपिटल का बैलेंस है तीनों का वो मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल में जाके। फॉर्मेट सेम, रोज वही फॉर्मेट्स हम बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आधे पेज का, उसके नीचे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, पार्टनर्स का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या पार्टनर्स का नाम है, SGK। ठीक है, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा SGK, यहाँ पे मैं लिखूंगा SGK। ओके, उसके बाद इनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे इनका बैलेंस लिखेंगे। इनका जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3,00,000, 2,50,000 और 3,50,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे 3,00,000, 2,50,000 और 3,50,000। ये इनका ओपनिंग कैपिटल जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपको यहाँ पे कैश का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 1,40,000 रुपीज। तो नीचे में हमेशा, और ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन में भले बोले नहीं बोले, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कैश एट बैंक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश एट बैंक अकाउंट। इसमें यहाँ पे मैं डेबिट साइड पे जाके लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड 1,40,000 इसका बैलेंस था। अच्छा, इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, ये इसका 58,000 रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सुषमा जो है उसको गौतम एंड कनिका पैसे देंगे, इस तरीके से पैसे देंगे कि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए एंड एट द एंड बैंक में 58,000 रुपीज बचे। ठीक है, तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। नॉर्मली मैं डेबिट साइड का टोटल निकालता हूँ, क्रेडिट साइड की अमाउंट माइनस करता हूँ, फिर ये बैलेंस आता है। पर अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ओके, सॉरी, नॉर्मली हम फाइंड करते हैं, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो मैं बैलेंस शीट में इसका दूसरा इफेक्ट पहले से ही कर देता हूँ। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पे मैं एसेट साइड पे गया, एसेट साइड पे मैं पहले से ही यहाँ पे लिख देता हूँ कैश एट बैंक 58,000 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें रिजर्व्स वगैरह मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये एक रिजर्व नहीं है, पार्टनर्स का पैसा नहीं है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड पे, मतलब ये पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो है 5:3:2। इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। चलो, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 5:3:2, मतलब ये हो जाएगा 5/10, 3/10 और 2/10। इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको दिया हुआ है 1 लाख, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ था तो क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट बैलेंस। ओके, 1 लाख रुपीज के टोटल 3 पार्ट। सबसे पहले 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3/5, उसके बाद यहाँ पे 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3/5। ओके, यहाँ पे 2 मिनट को 5 रेशियो, मैं एक बार रेशियो वापस चेक करूँ, शायद मेरी मिस्टेक है। 5 रेशियो, हाँ सही बात, मेरी मिस्टेक, 5:3:2 है। चलो यहाँ पे वापस से चेंज कर देता हूँ, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/10, फिर हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10, और यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/10। ये मैंने इनका पीएनएल का जो बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो में। इसके बाद एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट विल बी रिड्यूस्ड टू 2,90,000। ठीक है, टू और बाय में जमीन आसमान का फर्क है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फिक्स्ड एसेट जो है क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिए हैं, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देते, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये सारे जो एसेट्स होते हैं, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स फिक्स्ड एसेट होता है। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली हेडिंग दे दी है, पर नॉर्मली नहीं देते हैं। तो फिक्स्ड एसेट है 3,60,000, उनकी वैल्यू अभी 2,90,000 हो गई। ठीक है, लॉस हो गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाता हूँ। बैलेंस शीट पे मैं यहाँ पे लिखूंगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो है 3,60,000, पर क्वेश्चन में मतलब एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ था कि अभी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है, 2,90,000, उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है, 2,90,000 तक लेके जानी है। मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा 2,90,000, तो जो डिफरेंस आएगा 3,60,000 माइनस 2,90,000, ठीक है, 70,000 रुपीज। ये 70,000 रुपीज हमारा लॉस है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, 70,000 रुपीज इसकी वैल्यू कम हो गई। अच्छा, लॉस हो गया तो हम रिवैल्यूएशन में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे। मैं रिवैल्यूएशन में यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखूंगा टू फिक्स्ड एसेट, आउटर कॉलम में मैं यहाँ पे लिखूंगा 70,000 रुपीज। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड। ठीक है, मतलब आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है, यहाँ बैड डेट रिजर्व बनाना है। डेटर्स की अमाउंट आपको यहाँ पे दी हुई है 1,60,000। मैं डेटर्स पे जाऊंगा, डेटर्स में मैंने यहाँ पे लिखा सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स में इसकी जो वैल्यू है सन्ड्री डेटर्स की, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दी हुई है 1,60,000, तो 1,60,000 जो है वो मैं यहाँ पे इनर कॉलम में लिखूंगा। फिर
वापस से इसका जो परसेंटेज है बैड डेट रिजर्व का परसेंटेज, वो आपको दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस बैड डेट रिजर्व, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, 1,60,000 का 5% होता है 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज जो है वो यहाँ से माइनस होगा, तो हो जाएगा 1,60,000 माइनस 8,000, तो ये हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। अच्छा, ये जो 8,000 है ये रिवैल्यूएशन में जाएगा डेबिट साइड पे। वैसे नॉर्मली मैं टार्ट फॉर्मेट बनाता, पर अभी है ही एक अमाउंट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 8,000 रुपीज। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट ₹2,18,000। सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। ठीक है, सुषमा जो है पार्टनर है, ठीक है, जो कि रिटायर हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द अबव डेट सुषमा रिटायर। ओके, सुषमा पार्टनर है, सुषमा रिटायर हो रही है एंड वो स्टॉक जो है वो टेक ओवर कर रही है। स्टॉक की वैल्यू पहले थी 2,40,000। नीचे मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं बैलेंस शीट में स्टॉक 2,40,000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो हो गई है 2,18,000। ठीक है, मतलब स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम हो गई। पहले स्टॉक की वैल्यू थी 2,40,000, अभी स्टॉक की वैल्यू हो गई है 2,18,000। तो साइड में आ जाते हैं, सबसे पहले लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,40,000 माइनस 2,18,000, स्टॉक की वैल्यू 22,000 जो है वो कम हो गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेस डिक्रीज, एंड यहाँ पे माइनस में करूंगा 22,000 रुपीज। हाँ, अब स्टॉक की जो वैल्यू है यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस। नॉर्मली मैं आउटर कॉलम में लिखता, पर इससे कनेक्टेड एक और एडजस्टमेंट है। ठीक है, बैलेंस जो है 2,40,000 में से 22,000 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 2,18,000 आएगा। अब ये जो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में डेबिट, रिवैल्यूएशन में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू स्टॉक, यहाँ पे हो जाएगा 22,000 रुपीज। अच्छा, दूसरा आप क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये जो वैल्यू है 2,18,000, सुषमा जो कि रिटायर हो रही है इस वैल्यू पे स्टॉक को टेक ओवर करिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस सुषमा's कैपिटल, एंड यहाँ पे अमाउंट 2,18,000 का स्टॉक वो लेके जा रही है, तो आउटर कॉलम में स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा, अब यहाँ से एसेट साइड में, मतलब डेबिट साइड में से माइनस हुआ, मतलब यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो सुषमा के अकाउंट में होगा डेबिट। ठीक है, सुषमा के अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे लिखूंगा टू स्टॉक, एंड सुषमा के अकाउंट में यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,18,000 डेबिट साइड पे, कि भाई वो ये 2,18,000 का जो स्टॉक है वो टेक ओवर किया उसने। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट गुडविल के रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा's रिटायरमेंट was valued at ₹8 lakh. Sushma's share of goodwill was treated by debiting Gautam's and Kanika's capital account. Obviously लिखा हुआ हो कि नहीं लिखा हुआ हो हम ये करेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है गौतम एंड कनिका विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, इनका न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3, 2/5 एंड 3/5। हाँ, अब सबसे पहले इनका गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब गेन की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, मैं यहाँ पे साइड में ही आ जाता हूँ। न्यू गुडविल की वैल्यू एक बार वापस से चेक कर लेते हैं कितनी है, 8 लाख रुपीज। चलो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। न्यू गुडविल इक्वल्स टू ₹8 लाख। हाँ, अब यहाँ पे गेन की स्टार्टिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा गेन इक्वल्स टू वही फॉर्म, अपनी पुराने वाली फॉर्मूला G इक्वल्स टू N-O। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लिखूंगा गेन ऑफ जो दूसरा पार्टनर था। ठीक है, दूसरे पार्टनर का यहाँ पे नाम है गौतम, यहाँ पे लिखूंगा गेन ऑफ गौतम इक्वल्स टू 2/5 न्यू रेशियो माइनस 3/10 ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये गौतम का न्यू रेशियो है 2/5। ठीक है, और गौतम का ओल्ड रेशियो था 3/10। यहाँ पे एलसीएम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4 - 3/10। तो इसका आंसर आ रहा है 1/10। ठीक है, ये
गेन है गौतम का गेन, उसके बाद दूसरे पार्टनर का गेन, यहाँ पे मैं लिखूंगा गेन ऑफ, एंड दूसरा पार्टनर यहाँ पे था कनिका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेन ऑफ कनिका इक्वल्स टू, कनिका का न्यू रेशियो है 3/5 माइनस कनिका का ओल्ड रेशियो था 2/10। वापस से यहाँ पे हम लोग करेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2/10, तो ये हो जाएगा 4/10। ठीक है, मैं बहुत बार रूल्स में भी आपको समझा चुका हूँ ये। आपको अगर चेक करना है कि आपने कैलकुलेशन सही की है नहीं, तो सिंपल तरीका है, दोनों का जो पार्टनर्स का गेन है वो प्लस करके उतना ही आना चाहिए जितना ओल्ड पार्टनर का शेयर था। ठीक है, अभी सुषमा का जितना शेयर था 5/10, ऑब्वियसली ओके, इनको उतना ही गेन होगा। तो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है तो दोनों का गेन प्लस करो, 1/10 प्लस 4/10 इक्वल्स टू 5/10 आ रहा है, और 5/10 ही सुषमा का शेयर था, मतलब कैलकुलेशन सही की है। बस अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू, सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए इसमें दोनों के गेन का, तो ये हो जाएगा 1/4, मतलब 1/5 एंड 4/5, ये इनका गेनिंग रेशियो आ गया। हाँ, अब प्रीमियम फॉर गुडविल की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू, न्यू गुडविल की वैल्यू है 8 लाख मल्टीप्लाई बाय जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर है 5/10। हाँ, ये हो जाएगा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/10, इसकी वैल्यू आ रही है 4 लाख रुपीज। हाँ, 4 लाख रुपीज जो है इसके दो पार्ट्स होंगे, यहाँ पे मैं लाइंस बना देता हूँ। ओके, 4 लाख रुपीज के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ये जी पे करेगा एंड एक पार्ट के पे करेगा। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4 लाख मल्टीप्लाई बाय जी का गेन हुआ 1/5, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल्स टू 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/5, के का गेन हुआ था 4/5। अब ये हो जाएगा 4 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 5, इसका आंसर आ रहा है 80,000 रुपीज। और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/5, इसका आंसर आ रहा है 3,20,000 रुपीज। ठीक है, तो जी को देने पड़ेंगे 80,000, के को देने पड़ेंगे 3,20,000। ठीक है, ये इनके कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, एस जो है वो रिटायर हो रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट पे हम ये कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले एस के कैपिटल अकाउंट पे जाते हैं, क्रेडिट साइड पे मैं आप लिखूंगा 80,000, उसके बाद मैं आप लिखूंगा 3,20,000। उसके बाद जी के अकाउंट में डेबिट साइड पे मैं आप लिखूंगा 80,000, के अकाउंट में मैं आप लिखूंगा 3,20,000। ठीक है, हाँ, अभी इसके इफेक्ट्स हो गए। अब पर्टिकुलर्स में मैं आप लिखूंगा बाय जी's कैपिटल अकाउंट, ये 80,000 जी ने दी, और यहाँ पे लिखूंगा बाय केस कैपिटल अकाउंट, ये 3,20,000 के ने दी। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 80,000 एंड 3,20,000 इन्होंने एस को दी। चलो, ये इसका भी इफेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो गई। ऑब्वियसली ये वाली एडजस्टमेंट जो है, सुषमा पेड कैश बॉट बाय गौतम, सुषमा वॉज पेड कैश बॉट बाय गौतम, ये लास्ट में होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बैलेंस शीट में आ जाता हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर 60,000 लिखना बाकी है, एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 40,000 रुपीज लिखना बाकी है, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा जी एंड के। ठीक है, बैलेंस शीट में गए, यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल, जी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा के। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 60,000। उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, उसकी वैल्यू थी 40,000 रुपीज। चलो, ये मैंने लाइबिलिटी साइड पे लिखना बाकी था, ये मैंने देख के लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एसेट साइड पे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपीज, वो लिखना बाकी। ठीक है, तो मैं बैलेंस शीट में आ गया। बैलेंस शीट में यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट। चलो, 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट जो है
वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज की, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाती तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपीज की। हाँ, अब सब कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट्स भी सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। एंड जो बैलेंस शीट है उसकी अमाउंट्स भी मैंने लिख दी। जब कैश कंडीशन होता है, एक्चुअल में ये दोनों है, कैश एंड कैपिटल कंडीशन दोनों है। यहाँ पे अगर मैं इसको करेक्ट करूं, कैपिटल एंड कैश कंडीशन ज्यादा सही सही शब्द रहेगा। कैपिटल एंड कैश कंडीशन दोनों कंडीशंस है, क्योंकि न्यू जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में भी होना चाहिए एंड आपको कैश का बैलेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सम की बैलेंसिंग कैसे होगी मैं वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड का टोटल, ठीक है, ये है 70,000। ओके, एग्जैक्टली 1 लाख आ रहा है। चलो 1 लाख रुपीज यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा SGK, ठीक है। और इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। अब ये जो 1 लाख रुपीज है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। साइड में यहाँ पे उसकी भी कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/10, ठीक है, वही 50,000। फिर यहाँ पे आएगा 30,000 एंड यहाँ पे आएगा 20,000, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, वहां पे हम करेंगे डेबिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस, एंड जो लॉस हुआ हमारा 50,000, 30,000 एंड 20,000 का लॉस हुआ, ठीक है। चलो ये भी हो गया। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को हम टैली करते हैं, पर यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये कैश कंडीशन है तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट है वो टैली होगी, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो सारी अमाउंट्स लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अब जिस तरीके से इसकी बैलेंसिंग होती है उसमें अगर आपकी एक भी मिस्टेक हुई बैलेंस शीट में तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जितनी भी पॉसिबल अमाउंट थी, लाइबिलिटी साइड पे जितनी भी पॉसिबल अमाउंट थी, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिख दी। अगर आपका कुछ भी मिस हो गया तो गए काम से, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले एसेट साइड का टोटल मैं करूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना इसकी बैलेंसिंग कैसे होती है, ठीक है। ये कैश का जो बैलेंस है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एसेट साइड का यहाँ पे टोटल होगा। एसेट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है, ओके, मेरे को मैन्युअली करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, हो जाएगा 2,90,000 प्लस 1,52,000 प्लस 0 प्लस 58,000 प्लस 2 लाख। तो इसका टोटल आ रहा है 7 लाख रुपीज, एसेट साइड का टोटल। वही टोटल मैं लाइबिलिटी साइड पे भी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, 7 लाख रुपीज, ठीक है। वही टोटल मैं लाइबिलिटी साइड पे भी लिखूंगा। मैं यहाँ पे क्या एरोज भी बना देता हूँ, तो आप अपनी बुक में भी ये एरोज बनाना तो आपको याद रहे, ठीक है। सबसे पहले ये टोटल, इसका टोटल मैंने यहाँ पे लिखा 7 लाख, फिर वही 7 लाख रुपीज जो है वो मैंने लाइबिलिटी साइड पे भी चिपकाया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब ये 7 लाख में से ये जो दो अमाउंट्स हैं ये मैं माइनस करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टोटल कैपिटल है वो आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 7 लाख, उसमें से 60,000 माइनस करेंगे एंड 40,000 माइनस करेंगे, तो इसका बैलेंस आ रहा है 6 लाख रुपीज। हाँ, ये 6 लाख रुपीज जो है क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है न्यू रेशियो में होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सुषमा वॉज पेड कैश बॉट बाय गौतम एंड कनिका इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उनका कैपिटल जो है वो न्यू रेशियो में होना चाहिए। अच्छा, न्यू रेशियो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2:3, तो ये जो 6 लाख है इसे मैं 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 लाख। नीचे कैलकुलेशन भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, इसका आंसर आ रहा है 2,40,000 रुपीज। और उसके बाद यहाँ पे 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5, इसका आंसर आ रहा है 3,60,000 रुपीज, ठीक है। तो ये इनका कैपिटल आ गया 6 लाख रुपीज, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके न्यू रेशियो में। हाँ, अब ये कैपिटल हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में,
ठीक है, अब ध्यान से समझना किस तरीके से टैली हो रहा है। सबसे पहले मैंने रीवैल्यूएशन को टैली किया, यहाँ पे मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने रीवैल्यूएशन को टैली किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं बैलेंस शीट को टैली कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आज तक कभी नहीं किया है, ठीक है। बैलेंस शीट को मैं टैली कर रहा हूँ। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो पार्टनर्स कैपिटल टैली होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा थर्ड नंबर पार्टनर्स कैपिटल टैली होगा। और एट द एंड, ठीक है, लास्ट में कैश अकाउंट टैली होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में भले बनाने के लिए नहीं बोला है, पर एट द एंड में इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। नॉर्मली बैलेंस शीट टैली होती है, पर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट हमारी पहले से ही टैली हो गई। ये 7 लाख रुपीज एसेट साइड, 7 लाख रुपीज लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट हो गई खत्म। इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कैपिटल था इनका 2,40,000 रुपीज एंड 3,60,000 रुपीज, ये मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में मैं यहाँ पे जाऊंगा डेबिट साइड पे, यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस CF। ये नॉर्मली हम निकालते हैं क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड पे लिख के हम ये अमाउंट हम निकालते हैं, पर इस क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है 2,40,000 एंड 3,60,000। ऑब्वियसली सुषमा का कोई कैपिटल नहीं होगा क्योंकि वो रिटायर हो गई। हाँ, अब हम इसका कैपिटल अकाउंट जो है वो टैली करेंगे, ठीक है। अब हम ये जो पार्टनर्स कैपिटल है उसको टैली करेंगे। सबसे पहले सुषमा का जो कैपिटल अकाउंट है उसको टैली करते हैं। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है ये मैं ओके 7,50,000 रुपीज, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 7,50,000 रुपीज। अच्छा, वो 7,50,000 रुपीज मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 7,50,000 रुपीज। अच्छा, अब 7,50,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश एट बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हम सुषमा को पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। 7,50,000 रुपीज में से 2,18,000 रुपीज माइनस और ये 50,000 रुपीज भी माइनस, तो इसका आंसर आ रहा है 4,82,000 रुपीज। यहाँ पे हुआ डेबिट, कैश अकाउंट पे होगा क्रेडिट 4,82,000 रुपीज। अब ये जो 4,82,000 रुपीज हमने दिए हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सुषमा's कैपिटल अकाउंट। ये 4,82,000 रुपीज कौन लेके आएगा? ओल्ड पार्टनर्स लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, अब उनकी बारी। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल कर देते हैं 80,000, 30,000, 2,40,000, ये आ रहा है 3,50,000 रुपीज। वो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ 3,50,000 रुपीज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैश एट बैंक अकाउंट। अब ये जो पैसा है, जो इनका डिफरेंस आएगा, वो पैसा ये लोग लेके आएंगे। तो 3,50,000 रुपीज में से 2,50,000 रुपीज माइनस करेंगे एंड 30,000 रुपीज माइनस करेंगे, तो ये 70,000 रुपीज लेके आएगा जी। यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो कैश अकाउंट में होगा डेबिट। यहाँ पे लिखूंगा 70,000, यहाँ पे लिखूंगा टू जी's कैपिटल, ओके। 70,000 रुपीज जो है वो जी लेके आने वाला है। एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट जो है उसका भी कैपिटल अकाउंट टैली करते हैं, के का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का जो टोटल है, सॉरी, बैलेंस को इंक्लूड करके वो है 7 लाख। वो 7 लाख मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। अच्छा, 7 लाख में से 3,50,000 और 20,000 जो है वो माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 3,30,000। तो 3,30,000 जो है वो के लेके आएगा, वहां पे हुआ डेबिट, तो बाकी वहां पे हुआ क्रेडिट, तो यहाँ पे होगा डेबिट 3,30,000 रुपीज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू के इज कैपिटल। अब इसके बाद यहाँ पे वो भी टैली हो गया, खत्म हो गया। कैश एट बैंक लास्ट में टैली होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,40,000 एंड ये इसका क्रेडिट साइड का टोटल है 5,40,000, ठीक है। ये टैली हुआ, मतलब आपने सम सही सॉल्व किया, ठीक है। इसमें इस सम में कैश एंड कैपिटल कंडीशन में बैलेंस शीट टैली नहीं होनी चाहिए, कैश अकाउंट टैली होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ फटाफट। ये हेडिंग है इसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका क्वेश्चन है। एंड ये इसकी प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन में नया क्या था कि पूरा सम उल्टा कैलकुलेट होता है, बैलेंस शीट पहले टैली होती है। पॉज करके लिखना।
उसके बाद ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके नीचे नंबरिंग भी करना, ये कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिर दूसरे पेज पे सबसे पहले कैश अकाउंट बनाना 5-6 लाइन का, और उसके नीचे बैलेंस शीट। ठीक है, चलो एक और एरो बना देता हूं मैं। ये हमने बैलेंस जो है वो यहाँ पे लिखा, ये भी एरो बना। ठीक है, अब मैंने पूरा स्क्रॉल कर दिया, ये एक बार बैलेंस शीट वापस से दिखा देता हूँ और एक कैश इन बैंक वापस से दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी इसके नेक्स्ट सम में मिलेंगे एग्जाम्पल 42 में।